नमस्कार दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, कुछ गिने चुने बच्चे ही हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वही हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तभी वो सिंसियरली मेरे वीडियोस को देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो बाकी सभी स्टूडेंट से भी मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे ही आप जब वीडियो देख रहे हों तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट की टिकट हो गई है। मैं अब पंजाब से जो है वो मध्य प्रदेश पहुँचूँगी। 2 साल हो गए मुझे पंजाब रहते हुए, मतलब यहाँ रहते हुए। अभी तक मैं जबलपुर नहीं होकर गई थी 2 साल से। तो अभी मेरा टिकट हो गया है 13 मई का। मैं 13 मई को जबलपुर पहुँच जाऊँगी, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आपके लिए बहुत ही नए और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो मैसेज ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ कि CWSN के लिए के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थानों के लिए स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या किस पर आधारित है, मतलब कौन बनाता है। तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो पाठ्यचर्या होती है, जैसे वो कौन तैयार करता है। तो यदि ऑप्शन में ये चारों चीज़ें आती हैं, NCFSE, NCTE, NCERT, NCFTE, तो आपको मेनली लगाना है ये। पर यदि ये नहीं आता है और ये सिर्फ रहता है तो NCERT आंसर होगा, क्योंकि NCERT के अंदर ही आता है NCFSE, स्पेशल एजुकेशन, ये जो होती है ना, ये NCFSE। ठीक है, इसे आप मार्क करेंगे। ये 2023 को बना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। और यदि ये नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, तो फिर NCERT ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं कि कौशल विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के पास कम से कम एक मुख्य कौशल होना ही चाहिए। तो ये 2047 है, 2040 है, 2030 है या 2035 है। तो इसका सही आंसर है 2030 तक। 12th पास करने वाले हर विद्यार्थी के पास एक मुख्य कौशल होना ही चाहिए। इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, इसका फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCVET, ताकि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लोगे, है ना। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज NSCVET, नेशनल स्किल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेटेड इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 31, 2008 को। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द एजुकेशन फॉर ऑल विथ ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेट करता है। UNDP है, यूनेस्को है, IMF है या UNEP है। तो वो है यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं PMKVY मैनेज्ड बाय विच डिपार्टमेंट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके द्वारा मैनेज की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NCERT या AICTE। तो PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो इसके द्वारा मैनेज की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा क्वेश्चन है, वेरासिटी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियली एंड फिडेलिटी आर दी 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सत्यता, निजता, गोपनीयता और निष्ठा, ये किसके वो हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, किसके एलिमेंट है ये। सत्यता, निजता, गोपनीयता, निष्ठा, ये आप वैल्यू एजुकेशन करके एक दिया है ना टॉपिक, ये उसके अंतर्गत कवर अप होता है। तो ये आते हैं हमारे नैतिक तत्व हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों का प्रबंध कौन करता है। रजिस्ट्रार, वित्ताधिकारी, परीक्षा नियंत्रक या डेप्यूटरी रजिस्ट्रार।
तो विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों का प्रबंध कौन करता है? वित्त अधिकारी। और यदि कंट्रोल आ जाता है तो वो कौन करता है? कार्य परिषद या कुलपति। विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों का यदि कंट्रोल पूछा जाएगा तो वो कुलपति करता है, कार्य परिषद तो उसको मैनेज करती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिकतम सीमा कितनी है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष या 67 वर्ष? तो ये 2019 का अमेंडमेंट है, उसमें 70 वर्ष कर दिया गया है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिकतम सीमा कितनी है? 70 वर्ष। लास्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 299, 300, 301, 302। तो भारत सरकार पर मुकदमा राज्य और केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत चला सकती है भारत सरकार पर मुकदमा? तो ये चला सकती हैं अनुच्छेद 300 के तहत। तो ये आज के सवाल थे 10, क्योंकि थोड़ा कल मैं ना जम्मू कश्मीर घूमने चली गई थी तो थोड़ी थकान ज़्यादा है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े कम लिए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी मुझे छोले भी बनाने हैं क्योंकि मेरा बेटा 2 बजे स्कूल से आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है मैं शाम को एक और वीडियो रिलीज़ करूँ जिसमें थोड़े और अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। नम्र निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। थैंक यू।